खूबसूरत था। उन्होंने कहा मेरा नज़रिया गलत है, ये सही है। कम अज़ कम किसी को हर सुबह उठ के ये पूछना नहीं पड़ता कि आज डॉक्टर मेहदी हसन का नज़रिया क्या है। तो मैंने फिर आगे से डॉक्टर साहब को क्वेश्चन किया, मैं कहा डॉक्टर साहब ये भी तो रिजिडिटी है कि आप अपने नज़रिए के साथ चिमट गए, आपको पता भी चले कि दूसरा नज़रिया या दूसरी सोच दुरुस्त है, तो चूंकि आपकी वो सोच है। उन्होंने कहा बेटा आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, ये आपकी उम्र है नज़रिए खंगालने। वो बंदे की उम्र 60-70 साल थी जिसने ये इस तरह की शिफ्ट किया था। उसने कहा जिस बंदे को 70 साल की उम्र में नहीं पता चलता कि कौन सा नजरिया दुरुस्त है, उसको डूब मरना चाहिए। फिर मैं मनु भाई का एक कॉल है, मनु भाई ने ये जब मुफादात की गेम यहाँ पे शुरू हुई थी तो मनु भाई ने कहा था जब मुफादात पिछली नशस्त या जब ये नजरियात पिछली नशस्तों पे चले जाते हैं तो मुफादात अगली नशिस्तों पे आ जाते हैं। आज हमारी जिंदगियां जो हैं वो सिर्फ मुफादात के गिर्द घूम रही हैं, कोई सोच नहीं। लोगों के लिए भी जो भी अब हम नजरिया या कोई नारा लगाते हैं उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ हमें इस्तेमाल करने के लिए लोग अपना टारगेट अचीव करते हैं। परवेज रशीद कितना खटकता है एस्टेब्लिशमेंट को, क्यों नहीं उसको पकड़ा, क्यों उस पर मुकदमे नहीं बने? आज भी 23 लाख के एसेट्स हैं, उसने NSF का था, जो मर्जी आप उस पर तनकीद करें, उसके 23 लाख के एसेट्स हैं, उसके पास कुछ भी नहीं। खान साहब के तवस्सुत से शौकत चौधरी से हमें मिले जो इस वक्त मजदूर किसान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे हम मिले। वो मजदूर महाज वो उस वक्त कहा करते थे, उनकी बातें भी मैं सुनता था गौर से, यार ये क्या लोग थे। उन्होंने बहुत सारी बातें की। फिर उन्होंने कहा कि पिंडी उस वक्त हमने NSF के प्लेटफॉर्म से हम 3 कैंडिडेट से, ये परवेज रशीद की वजह से ही वाकया याद आया। उसने कहा परवेज रशीद, मैं था और मियाँ मिसबा थे, हम दोनों जीत गए थे, परवेज रशीद हार गए थे। मैंने कहा किससे हारे? उन्होंने कहा शेख रशीद से। कहने का मकसद ये कि उस दौर के दोनों तरफ के लोग, मलिक साहब से एक दिन इस छत पे बैठे थे, फैसलाबाद बार की पॉलिटिक्स शहर की डिस्कस हो रही थी, इन्होंने भी बड़ी मुतहर्रिक जिंदगी गुजारी। मलिक साहब कहते हैं कि यहाँ 70 में ऐसे बंदे हमने MPA MNA देखे जो कि MPA MNA नहीं रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक आम आदमी की जिंदगी गुजारी। बल्कि एक MPA मौला बख्श गुजर का इन्होंने नाम लिया कि मैंने उसको इसी कचहरी में बाजू पे अखबार डाल के MPA बनने के बाद अखबार बेचते देखा। तो फिर इन्होंने अगला जो वाइड अप किया वो बहुत ही जबरदस्त था। इन्होंने कहा कि यार ये नहीं कि जो लोग प्रोग्रेसिव थे, तरक्की पसंद नजरियात के हामिल थे, वो ऐसे थे। मुस्लिम लीगी भी साजिशी थे, करप्ट वो भी नहीं थे उस वक्त तक। फिर ये 70-80 के बाद क्या हुआ ये, और खान साहब जैसे लोगों ने अपने इस नजरिए के लिए सारी जिंदगी त्यागी और इससे मुनारफ नहीं हुए। उनके इतलाफे की बात की, असलम तारक से उनका बहुत गहरा तल्लक था। असलम तारक भी यही फैसलाबाद थे। उनकी मौत और ये जो मसूद कमर है, इनके साथ में उनकी बड़ी पुरानी एसोसिएशन थी, इनकी मौत ने भी उनकी तनहाई में इजाफा किया। अदबी हवाले से मैं बिल्कुल कादरी साहब से मुतफिक हूँ। मैंने लाहौर में भी यही बात की थी कि खान साहब को ज़्यादा लिखना चाहिए था। मैं भी उन्हें कहता था, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, हर मौके पे रेलेवेंट वो फ्रेज उनके पास होता था, शेयर होता था। मैं उन्हें कहता था अगर संजीदा नहीं, चलो अफसाने की किताब है, मज़ा ही लिखो यार, ये जो फिक्रे लिखते हैं तो इसी हवाले से मज़ा ही लिखो। लेकिन उन्होंने मजलिसी ज़िंदगी को तरजीह दी, जितना उन्हें लिखना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं लिखा। वो एक बढ़िया आदमी थे, ज़िंदगी में बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ और मौके आते हैं। तो वो उन्होंने, हमारे दोस्त डिप्टी सेक्रेटरी उस वक्त थे, बाद में मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो सेक्रेटरी रिटायर हो गए ग्रेड 21 में अभी हाल ही में, तो वो भी शायरी करते थे। एक दिन आ गए खान साहब को, उन्होंने अपनी नज़्म सुनाई है, तो खान साहब को कहते हैं हाँ जी कैसी नज़्म? खान साहब चुप रहे, कहते खान साहब कोई तबसरा करो। कहते लागदा मियाँ साहब मैंने तो लागदा तुम शायरी का बहुत कुछ हमला कर वो लगी लिखती बात रखे बगैर, यानी जुमला, यानी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी। यानी एक ज़रूर अफसोस है कि खान साहब को ज़्यादा लिखना चाहिए था। ये याददाश्त है जो हम उनसे लिखते सुनते थे। मलिक साहब से भी मेरी ये गुजारिश है, और भी कोई बंदा अगर लिख सकता है ये लिखें यार। लोगों को हम जैसे हमसे 10-15 साल से छोटे हैं, हम जैसे सोचते हैं कि यार वो क्या दौर था,
कितने बढ़िया लोग। फिर खान साहब ये कहते थे झंडे की गली में हमने गर्मा गर्म बहस करनी, राइट वालों ने भी और लेफ्ट वालों ने। तो कहते रात जो 2-3 बजने ने तो या लेफ्ट वाले ने या राइट वाले जिहदे कोल कोई साइकिल या मोटरसाइकिल होने उन्हें दूसरे ने पूछना और तू घर किवें जाना है हाँ सवेर दे सिंह फसे ने जे उन्हें कहा मेरे को कोई शय नहीं तो उन्होंने कहा चल आ तेन छड़ दा क्या उसे घर भी छोड़ने का। ये जो कल्चर था इसको हमने गंवा दिया और ये पिछले 40-45 साल से जो कुछ हुआ है वो हम सब के लिए बड़ा तकलीफ है। मुझे तो इसलिए भी ज़ाती तौर पे देखें मेरी कैरियर स्टार्ट होता है, मैं मैट्रिक करता हूँ जब तो जनरल साहब तशरीफ़ ला चुके थे। कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं, कोई डिबेटिंग यूनियन नहीं, कोई ड्रामेटिक क्लब नहीं था, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं थी। मेरा पूरा कैरियर उस पीरियड में खाया गया। आज भी वही सूरत है। यानी हमारे यहाँ वो जो बहस है जो शुएब बिन अजीज़ हमारे एक सेक्रेटरी भी रहे हैं, शायर हैं बहुत अच्छे, कहते हैं यार मैं वो भी बड़े बेटी जुमला बहुत अच्छा क्राफ्ट करते हैं। कहते मुझे एक बंदा कहता है कि यार मैं तो कभी हम टी हाउस नहीं गया, तू कभी गया है? मैं कहा कभी नहीं गया, कभी किते चले जाना। कहता यार अगे तो उत्थे लैफ्ट राइट की बहस होंदी सी, सरमायादारी निज़ाम वर्सेस सोशलिज्म ये बहस होंदी सी। हुण की मौजू हुंदा है? मैं कहा जिहड़ा पहले उठ के चला जाए वो मौजू हुंदा है, यानी गीबत कि हुण जब नज़रियात ना रहें तो ऐसे ही मौज़ूआत रह जाते हैं। हम खान साहब की दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं और हम उन्हें सारी ज़िंदगी मिस करते रहें। बहुत शुक्रिया जनाब तारक जवेद साहब। तारक साहब की गुफ्तगू सुन के मेरे जहन में आया कि जो कहते हैं कि मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछ, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछ, मेरा मजलसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। तो ये डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के ऐसे कुछ गोशे थे, पहलू शख्सियत थे, कुछ हमसे छुपे हुए थे